नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों, आजकल सिर्फ एस्पिरेंट का एक ही सवाल है कि ग्रुप डी का एग्जाम कब होगा। इसका जो नोटिफिकेशन है वो जनवरी में आया था और इसके फॉर्म लगभग मार्च तक फिल हुए थे और इसके बाद अभी जो मई निकल गया है पूरी तरह से और अभी इसकी एग्जाम डेट का कोई अता पता नहीं है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अभी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम चल रहा है जो कि 25 जून तक चल रहा है। इसके बाद एनटीपीसी का अंडर ग्रेजुएट वाला एग्जाम होगा और ये एग्जाम लगभग 1 महीने चलेगा और तब तक आ जाएगी जुलाई। और फिर जो एसएससी का शेड्यूल है वो 24 जुलाई से लेकर नवंबर दिसंबर तक चलने वाला है। तो कई कैंडिडेट के मन में एक सवाल है कि क्या ग्रुप डी का एग्जाम सीधा फिर 2026 में होगा, क्योंकि दिसंबर तक तो कोई ऐसा चांस नहीं लग रहा है, कोई भी ऐसा मार्जिन नहीं दिख रहा है जहां पे ये लोग ग्रुप डी का एग्जाम करवा सकें। तो इस वीडियो में हम पूरी एनालिसिस करके आपको फैक्ट के साथ ये बताने वाले हैं कि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम आखिर क्यों लेट हो रहा है और ये कब तक हो सकता है। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाले सभी इंपोर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ग्रुप डी एग्जाम डेट के बारे में बात करने से पहले हम शेड्यूल समझते हैं। देखिए, अभी क्या है कि जो ग्रुप डी का एग्जाम है वो लेट किस वजह से आपको लग रहा है। ये जो 10th और ITI के बीच में जो केस कोर्ट में पहुंचा था उस वजह से लग रहा है कि लोगों को कोर्ट केस की वजह से एग्जाम डेट डिले हो रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोर्ट केस की वजह से ग्रुप डी के एग्जाम पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन बात क्या है कि अभी जो प्रीवियस वैकेंसी दी थी उन्होंने एनटीपीसी की और जो आरपीएफ की और जेई की, एएलपी की, तो वो सारे के सारे एग्जाम वो करवा चुके हैं। बस एनटीपीसी का एग्जाम बचा है जो कि ग्रेजुएट लेवल की डेट ऑलरेडी आ चुकी है। इसके बाद अंडर ग्रेजुएट लेवल का ही एग्जाम होगा क्योंकि वो ग्रुप डी से पहले की वैकेंसी है और उसी का एग्जाम वो पहले करवाएंगे। तो अभी जो ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है वो 25 जून तक चल रहा है। इसके बाद 3-4 दिन बाद आप मान के चलो कि अंडर ग्रेजुएट वालों की डेट आएगी और वो एग्जाम और ज्यादा दिन चलेगा क्योंकि उसके कैंडिडेट और भी ज्यादा होते हैं। तो ये मान के चलो कि पूरी जुलाई लगभग अंडर ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम में ही निकल जाएगी। इसके बाद जो 26 जुलाई को कोर्ट केस का जो फैसला आना है उसके बाद ही रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम डेट आ सकती है। लेकिन इसी बीच में जो 24 जुलाई से लेकर नवंबर दिसंबर तक एसएससी का जो कैलेंडर है उसकी एग्जाम डेट बीच में पड़ रही है और बीच में कोई भी ऐसा मार्जिन नहीं है जिसमें ग्रुप डी का एग्जाम करवा सकें, क्योंकि ग्रुप डी का एग्जाम कोई छोटा एग्जाम नहीं है। इसमें टोटल 1 करोड़ 8 लाख फॉर्म फिल हुए हैं, तो लगभग 40 दिन में ये एग्जाम होगा और इतना मार्जिन हमको एसएससी के कैलेंडर के हिसाब से दिख नहीं रहा है। और एसएससी के साथ रेलवे का एग्जाम कराना पॉसिबल तो है लेकिन ऐसा बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कम चांसेस हैं कि वो एक साथ एग्जाम करवाएं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो करके वो एक साथ भी एग्जाम करवा सकते हैं। तो ये हम नहीं कह सकते हैं कि एसएससी के बाद ग्रुप डी का एग्जाम होगा। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि एसएससी और रेलवे का एग्जाम क्यों साथ में नहीं करवा सकते हैं। देखिए, कुछ एसएससी के और जो रेलवे के एग्जाम्स हैं वो सेम एलिजिबिलिटी वाले हैं। तो जो एसएससी का फॉर्म भरा है कैंडिडेट ने, वही कैंडिडेट ने रेलवे का भी फॉर्म भरा है। तो ऐसे में अगर दोनों एग्जाम्स एक ही दिन पड़ गए तो उस कैंडिडेट का कोई एक एग्जाम छूट जाएगा। तो या तो वो एसएससी का एग्जाम नहीं दे पाएगा या फिर वो ग्रुप डी का एग्जाम नहीं दे पाएगा। ऐसे में ये जो कैंडिडेट है वो ओवरलैप कर जाएंगे और उनको कोई एक एग्जाम छोड़ना पड़ेगा। इस वजह से एसएससी और रेलवे के सेम शिफ्ट में एग्जाम नहीं हो सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि जो एग्जाम है वो लेट क्यों हो रहा है, इसके मेन रीजन क्या है। मेन रीजन, सबसे पहला रीजन ये है कि जो प्रीवियस वैकेंसी है यानी कि एनटीपीसी, सबसे पहले इसका एग्जाम कराना है तो इसके बाद ही ग्रुप डी का एग्जाम हो सकता है। इसके बाद जो 24 जुलाई से लेकर जो एसएससी का कैलेंडर जारी हुआ है उसमें अक्टूबर तक कोई भी ऐसा मार्जिन नहीं है जिसमें ग्रुप डी का एग्जाम हो सके। दूसरी चीज ये है कि एसएससी और रेलवे के एग्जाम साथ में करवाने से एक प्रॉब्लम छात्रों को हो सकती है। प्रॉब्लम ये हो सकती है कि जो एसएससी और रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म फिल किए हैं दोनों फॉर्म एक ही कैंडिडेट के द्वारा अप्लाई किए गए होंगे। तो अगर सेम दिनों और सेम शिफ्ट में एसएससी और रेलवे के एग्जाम करवा देंगे तो ये कैंडिडेट के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए रेलवे और एसएससी के एग्जाम साथ में नहीं करा सकते हैं। और तीसरा इसका कारण है टेक्निकल और लॉजिकल इशू। जैसे कि आपको पता है कि जो भारत में जितने भी एग्जाम सेंटर हैं तो एसएससी और रेलवे के एग्जाम लगभग सेम सेंटर पे ही होते हैं। तो ऐसे में रेलवे और एसएससी के एग्जाम अगर कराने की कोशिश भी करेंगे तो सेंटर तो वही रहने वाले हैं। और अगर ऐसा करते हैं तो जो सेंटर्स हैं उनके कंप्यूटर सिस्टम है उसमें ओवरलोड हो जाएगा और सिस्टम क्लैश करने के चांस होते हैं। तो इस क्लैश की वजह से किसी भी कंप्यूटर सिस्टम या फिर जो लैब होती हैं उन पे ओवरलोड नहीं दे सकते हैं। ऐसे में एसएससी और रेलवे दोनों के एग्जाम कैंसिल होने के चांस होते हैं जो कि टेक्निकल इशू के द्वारा बताए जाते हैं।
अब जो आखिरी आपका सवाल है कि आखिर ग्रुप डी का एग्जाम कब हो सकता है, तो मैं आपको बताता हूं कि कब कब कितने चांसेस हैं ग्रुप डी के एग्जाम होने के। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि जो एनटीपीसी का भी एग्जाम चल रहा है, जो कि 1 से लेकर 25 जून तक चल रहा है, इसके बाद अगर आप सोचो कि आपके ग्रुप डी के एग्जाम डेट आ जाए, तो ऐसे कोई भी चांसेस नहीं है, क्योंकि पहले की वैकेंसी ग्रेजुएट लेवल के बाद अंडर ग्रेजुएट एनटीपीसी की है, तो पहले उसी का एग्जाम होगा और लगभग 1 महीने एग्जाम चलेगा। तो फिर एनटीपीसी के पहले होने के इसके कोई भी चांसेस नहीं है और जुलाई में इसका एग्जाम नहीं हो सकता है। इसके बाद एसएससी का कैलेंडर जारी हुआ है, वो 24 जुलाई से लेकर नवंबर दिसंबर तक का जो एसएससी का शेड्यूल है, जिसमें जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, स्टेनोग्राफर और भी कई तरह के एसएससी के एग्जाम होने वाले हैं। ऐसा इसके बीच में एग्जाम हो सकता है ग्रुप डी का। तो आपको बता दें कि हाँ, इस बीच में आपका एग्जाम हो सकता है। एसएससी और रेलवे के एग्जाम साथ में कराए जा सकते हैं, लेकिन सेम डे और सेम शिफ्ट में नहीं कराए जाते हैं। तो ऐसे में कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जो एमटीएस का एग्जाम पड़ रहा है सितंबर में, तो सितंबर के टाइम पे रेलवे का भी एग्जाम करवा सकते हैं पैरेलल शिफ्ट में। पूरे डे में अगर रेलवे की बात करें तो 3 शिफ्ट में और एसएससी 4 शिफ्ट में एग्जाम कराती है। तो अगर वही 2 शिफ्ट में रेलवे एग्जाम ले ले और 2 शिफ्ट में एसएससी एग्जाम ले ले और वीकली या फिर 2-3 दिन एसएससी के 2-3 दिन रेलवे के, इस तरह से अगर एग्जाम ले ले, तो एसएससी के बीच में ग्रुप डी का एग्जाम हो सकता है, जो कि बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि सितंबर अक्टूबर में आपके ग्रुप डी का एग्जाम हो जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आप मान के चलिए कि अक्टूबर तक रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होने का कोई चांस नहीं है। इसके बाद आपके नवंबर और दिसंबर में चांस है कि ग्रुप डी का एग्जाम हो जाए, और सबसे ज्यादा चांसेस हैं कि इसके बाद कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं बचेगा जो ग्रुप डी के एग्जाम में दखल अंदाजी करेगा। तो फिर नवंबर दिसंबर में 100% आपका एग्जाम होगा, लेकिन चांसेस हैं कि सितंबर अक्टूबर में भी आपका एग्जाम हो सकता है। देखो, पैरेलल शिफ्ट में एग्जाम कराना थोड़ा टफ तो होता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होता है। तो ऐसा करवा सकते हैं, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू को ध्यान में रखते हुए इस चीज को वो अवॉइड भी कर सकते हैं। तो फिर आपका ग्रुप डी का जो एग्जाम है वो लेट भी हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब एसएससी और रेलवे के बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन हो। अब अगली बात यह है कि कुछ स्टूडेंट ये सोचेंगे कि जो एसएससी के एग्जाम है, जैसे कि एमटीएस का एग्जाम उसी टाइम पे पड़ रहा है जब ग्रुप डी के एग्जाम होने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। तो कई कैंडिडेट के मन में ये सवाल होगा कि क्या एमटीएस का एग्जाम पोस्टपोन कर सकते हैं, जैसे कि रेलवे के एग्जाम बार बार हो जाते हैं। तो उनके लिए मैं बता दूं कि पार्सली ये मुश्किल है, क्योंकि एसएससी का अपना खुद का एक फिक्स्ड कैलेंडर होता है। अगर इस एग्जाम को वो पोस्टपोन करते हैं, मतलब कि सारे एग्जाम डिले हो सकते हैं। रेलवे और एसएससी 2 अलग अलग एजेंसियां हैं और एक दूसरे के एग्जाम डेट में कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकती हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि ग्रुप डी के लिए एसएससी अपना एग्जाम पोस्टपोन कर दे। तो दोस्तों, जो मेरा आखिरी सजेशन आपके लिए रहने वाला है पूरे एक्सपीरियंस और पूरी एनालिसिस के बेस पर, तो आपका एग्जाम सिर्फ एमटीएस और रेलवे ग्रुप डी साथ में अगर हो जाएगा तो फिर आपका एग्जाम सितंबर अक्टूबर में होने के चांसेस हैं। नहीं तो फिर ये समझिए कि नवंबर तक आपका ग्रुप डी का एग्जाम नहीं हो सकता है। नवंबर के बाद या नवंबर में ही आपका एग्जाम हो सकता है। तो ये थी हमारी पूरी एनालिसिस। कैसी आपको ये एनालिसिस लगी है और कौन से फैक्ट आपको ऐसा लगा है कि हाँ ये हो सकता है, आप कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा। और आपको क्या लग रहा है कि ये एग्जाम कब तक हो सकता है, वो भी कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। चलिए आगे आपके लिए ये बताते हैं कि जो आपकी स्ट्रेटेजी है आगे इस एग्जाम डेट के हिसाब से देखते हुए, तो वो आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, मैं शुरू से ही कहता आ रहा हूं कि जो एग्जाम डेट है वो कभी भी आ सकती है और कितना भी लेट हो सकता है। तो इस चीज पे आपको ध्यान न देकर आपको अपनी तैयारी पर ध्यान देना है। जब हमने ग्रुप डी का फॉर्म भरा था तो 2019 अप्रैल में हमने फॉर्म भरा था और एग्जाम हुआ था 2022 अगस्त में, मतलब कि 3 साल लगभग निकल गए थे तब जाके एग्जाम हुआ था। लेकिन जो ग्रुप डी के कैंडिडेट हैं, कई लोगों ने उसकी तैयारी नहीं छोड़ी थी और आखिर में उनको ही सफलता इस एग्जाम में मिली थी। तो अगर आप बीच में छोड़ देंगे तो फिर आपको पता नहीं है कि एग्जाम डेट कब आ जाए। तो हर एक जगह पे इसकी पॉसिबिलिटी है कि एग्जाम हो जाए, सिर्फ जुलाई तक इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आपको अपनी तैयारी प्रॉपर रखनी चाहिए। देखिए, जिनका सिलेबस पूरा हो चुका है उनके लिए मैं एक ही बात कहूंगा कि प्रैक्टिस करते रहिए। इसके लिए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर हैं वो लगाते रहिए, जो न्यू मॉक टेस्ट आते हैं वो भी लगाते रहिए। टेस्ट बुक एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है, उस पर आपको हर एक चीज मिलती है। साथ ही चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज जो मिनी क्विज होती हैं वो भी आप लगा के अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने जो टाइम है उसको अच्छे से यूज करते रहिए। कहीं ना कहीं एग्जाम डिले होने का एक फायदा ये भी होता है कि आपको एक्स्ट्रा टाइम भी मिल जाता है। हाँ, कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनकी पूरी तरह से तैयारी होगी और वो 80-90 मार्क्स लाने की भी अपने अंदर दम रख रहे होंगे, लेकिन कई ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने अभी शुरुआत भी करी है। तो उनके लिए बहुत ही अच्छा चांसेस ये होता है और अभी से वो और भी बढ़िया तैयारी कर सकते हैं। और जिनके 80-90 मार्क्स आ भी रहे हैं
तो वो भी अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। इसके बाद आपको बता दें कि जो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल का CBT 1 हो रहा है, इसका जब एग्जाम हो जाएगा, जब आंसर की रिलीज की जाएगी, तो जितने भी क्वेश्चंस इन दोनों एग्जाम में पूछे जाएंगे तो सारे की सारी शिफ्ट को आपको सॉल्व कर लेना है, क्योंकि कहीं ना कहीं रेलवे का कोई भी एग्जाम हो कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वही क्वेश्चन आपके ग्रुप डी में भी रिपीट करेंगे वो, और कुछ क्वेश्चन 100% रिपीट ही करते हैं। तो दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। साथ ही अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर आपके मन में कोई डाउट है या आपको लग रहा है कि कुछ मुझे पूछने की जरूरत है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसका जरूर जवाब दूंगा और हो सके तो उसकी शॉर्ट वीडियो भी बनाऊंगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।